भी पटना हाईकोर्ट ES कैडर असिस्टेंट का फॉर्म फिलअप करते समय फोटो, सिग्नेचर, बाकी सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में समस्या आ रहा है, तो गाइडलाइन के अनुसार किस तरह से अपलोड करेंगे ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट भी ना हो और बिल्कुल आसान तरीके से अपलोड भी हो जाए। तो फुल प्रोसेस लाइव इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए आपको फोटोग्राफ अपलोड करने को कहा रहा है, तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने गाइडलाइन में कहा गया है सबसे पहले लाइव फोटो कैप्चर, उसके बाद फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। तो चलिए हम आपके सामने लाइव प्रोसेस शेयर कर रहे हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब दोस्तों लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आएगा, क्लिक हियर टू कैप्चर फोटो, इस तरह से लिखा रहेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे, अलाउ बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने जो भी कैमरा होगा वो इस तरह से यहाँ पे आपके सामने देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम आपके सामने डेमो के तौर पे दिखा रहे हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए आपको बता दें कि जब भी आप यहाँ पर लाइव फोटो कैप्चर करेंगे तो बैकग्राउंड जो है ना वो व्हाइट होना चाहिए और शर्ट का कलर जो व्हाइट के अलावा कोई भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे कैमरा को देखते हुए जो है कि आपको लाइव फोटो कैप्चर करना होगा। तो वैसे तो हमारे पास अभी डेमो के तौर पे है तो कैमरा उतना क्लियर दिख नहीं रहा है, लेकिन आपके सामने फिर भी कैप्चर करके दिखा रहे हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले आपको कैमरा को देखते हुए पासपोर्ट साइज आकार में खड़ा होकर लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए क्लिक बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पर आपके सामने फोटो अपलोड हो जाएगा। तो अभी कैमरा क्लियर नहीं है तो इसलिए इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है, तो आप कीजिएगा तो ये जो है अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर लाइव फोटो अपलोड करके दिखाने वाले ये वाला फोटोग्राफ जो कि आपको अपलोड करना होता है, तो यहाँ पर देखिए गाइडलाइन में कहा गया कि आप एक लेटेस्ट वाला पासपोर्ट साइज आकार का फोटो होना चाहिए जिसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। ठीक है, और उसका जो साइज 50 से 80 KB के बीच होना चाहिए JPG फॉर्मेट में, और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से लिखा गया। अब इन गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आपको यहाँ पर फोटो को रिसाइज करना है। उसके लिए आप इस टूल पे आना है। कैसे आना है, तो उसके लिए गूगल में टाइप कीजिएगा टूल बॉक्स ताजा इन्फो, तो फर्स्ट में आ जाएगा, ओपन कर लीजिएगा। देखिए अभी आप यहाँ पर देखिए व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए रिमूव बैकग्राउंड लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से ओपन होगा, ब्राउज फाइल पे क्लिक करके जो भी आपका HD क्वालिटी में मोबाइल से खींचा हुआ फोटो होगा उसको इसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अभी यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग इमेज लिख के आ रहा है, यानी कि थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। यहाँ पर आप लाइव देख सकते हैं बैकग्राउंड रिमूव करके आ चुका है। अब डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो गया है। अब आपको यहाँ पर दोस्तों अपलोड करना है, इमेज को रिसाइज करना है। उसके लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर देख सकते हैं 550 गुने 550 लिखा है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो अभी बैकग्राउंड रिमूव किए हैं व्हाइट वाला आपको सिलेक्ट कर लेना है इमेज को, जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जो है करके भी लिखना है। उसके बाद रिसाइज इमेज पर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह से इमेज रिसाइज होके आ जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपलोड करना है, उसके लिए ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे और अभी जो यहाँ पर फोटो को रिसाइज की उसको इस तरह से डायरेक्टली सिलेक्ट कर लेंगे। तो आपके सामने यहाँ पर लाइव देख सकते हैं दोस्तों, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली आ चुका है। तो इस तरह से फोटो अपलोड कर देंगे। करने के बाद यहाँ पर देखिए साइड टिक लगेगा, व्यू बटन पे क्लिक करके इसको दोबारा चेक कर सकते हैं कि किस तरह से दिख रहा है। अब आपको यहाँ पर दोस्तों सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके लिए अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको गाइडलाइन बताया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 50 से 80 KB के बीच होना चाहिए। और एक चीज बता दें, एक व्हाइट पेपर लेना है, उस पर ब्लैक इंक से आपको सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर करने के बाद आपको इस टूल पे आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे देखिए 140 गुने 60 पिक्सल लिखा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे। जो भी व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक से किया हुआ सिग्नेचर होगा उसको आपको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जो है फिर से 77 KB लिखना है और रिसाइज सिग्नेचर पे क्लिक करना। आपके सामने सिग्नेचर कुछ इस तरह से रिसाइज होके आ जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको सिग्नेचर अपलोड करना है तो ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे और अभी भी जो सिग्नेचर को रिसाइज उसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह से आएगा और देखिए फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली आ जाएगा। क्लोज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे व्यू बटन पे क्लिक करके दोबारा सिग्नेचर को देख सकते हैं किस तरह से दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। ठीक है, उसके लिए फिर से आपको जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने देखिए कहा रहा है कि 100 से 300 KB के बीच होना चाहिए JPG फॉर्मेट या फिर PDF में। ठीक है, तो यहाँ पर इन गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आपको अपलोड करना होगा। तो उसके लिए आपको इस टूल पे आना है। ठीक है, HD क्वालिटी में अपना जो भी 10th का सर्टिफिकेट है उसका फोटो खींच लेना है। खींचने के बाद आपको इमेज टू PDF पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से दिखेगा, सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे और जो अभी आप जो 10th का सर्टिफिकेट का फोटो खींचे मोबाइल से HD क्वालिटी में उसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक करेंगे तो ये PDF में कन्वर्ट होगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अगर PDF का साइज 300 KB से ज्यादा होगा उस केस में PDF के साइज को कम करना होगा। कम करने के लिए रिसाइज PDF लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट PDF पर क्लिक करेंगे और अभी जो PDF में कन्वर्ट किए उस सर्टिफिकेट को उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए इसको स्क्रॉल अप या डाउन करेंगे और कंप्रेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना 266 KB बना के दिया है। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों अपलोड करना है डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे और अभी जो यहाँ पर रिसाइज किए PDF को उसी
को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से लोडिंग प्रोसेस होगा और यहाँ पे देखिए अपलोडेड सक्सेसफुली आ गया है। ठीक है, उसको देखना चाहते हैं तो आप व्यू बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कितना एचडी क्वालिटी में अपलोड हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 10th का मार्कशीट अपलोड करना है तो सेम प्रोसेस करना है। तो चलिए दिखा देते हैं आपके सामने फिर से। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से दिखाएगा इसमें। ठीक है, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इस टूल पे आ जाना है। ठीक है, एचडी क्वालिटी में आपका जो भी 10th का मार्कशीट है उसको मोबाइल से फोटो खींच लेना है। खींचने के बाद फिर से आपको इमेज टू पीडीएफ पर क्लिक करना है। उसके बाद सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करके आप जो अभी एचडी क्वालिटी में मार्कशीट फोटो खींचे हैं उसको सिलेक्ट करना है, जैसे कि हम यहाँ पे सिलेक्ट कर चुके हैं। उसके बाद उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद पीडीएफ को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद अगर 300 KB से ज्यादा होगा तो उस केस में पीडीएफ को साइज कम करने के लिए रिसाइज पीडीएफ पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट पीडीएफ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से पीडीएफ को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको जो है स्क्रॉल अप या डाउन करके कंप्रेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 392 किया है, जबकि 300 से कम करना है तो उसके लिए इस तरह से यहाँ पे कम करेंगे तो 293 बना दिया है। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अब इसको अपलोड करना है तो ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे और अभी जो यहाँ पे पीडीएफ के कन्वर्ट करके पीडीएफ के साइज को कम किए उसी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से लोडिंग लेगा और फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली हो जाएगा। व्यू बटन पे क्लिक करके देख भी सकते हैं। अब फिर से आपको 12th का भी सेम प्रोसेस करना है और यहाँ पे 12th के मार्कशीट को भी सेम प्रोसेस करना है। तो चलिए करके दिखाते हैं। अब यहाँ पे 12th के मार्कशीट अपलोड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी सेम गाइडलाइन कहा गया है। अब गाइडलाइन को फॉलो करते हुए करना है तो उसके लिए फिर से आपको एचडी क्वालिटी में मोबाइल से जो है 12th का सर्टिफिकेट का फोटो खींच लेना है। खींचने के बाद इमेज टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे और सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करना है और यहाँ से जो भी 12th का सर्टिफिकेट होगा उसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कन्वर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, कन्वर्ट हो जाएगा। डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अगर पीडीएफ का साइज 300 KB से ज्यादा होगा तो उस केस में आपको पीडीएफ के साइज को कम करने के लिए रिसाइज पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट पीडीएफ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से पीडीएफ को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको जो है स्क्रॉल अप या डाउन करके कंप्रेस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए 296 KB बना के दिया है। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो गया। अब इसको अपलोड करना है। उसके लिए ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे और अभी जो यहाँ पे पीडीएफ के साइज को कम किए हैं उसी को सिलेक्ट करेंगे, जो कि यहाँ पे देखिए लास्ट में tajainfo.in इस तरह से नाम भी लिखा रहेगा। ठीक है, उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आप फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली हो जाएगा और व्यू बटन पे क्लिक करके देख भी सकते हैं। अब यहाँ पे 12th का मार्कशीट अपलोड करना है तो उसके लिए फिर से यहाँ पे अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके बाद आपको इस टूल पे आना है। फिर से एचडी क्वालिटी में आपका 12th का मार्कशीट का फोटो खींच लेना है मोबाइल से। उसके बाद उसको इमेज टू पीडीएफ पर क्लिक करके पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको इमेज 12th का मार्कशीट वाला सिलेक्ट करना है। फिर कन्वर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करके यहाँ पे जो है पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अगर पीडीएफ का साइज 300 KB से ज्यादा होगा तो उस केस में 300 से कम करने के लिए रिसाइज पीडीएफ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट पीडीएफ पर क्लिक करेंगे और अभी जो पीडीएफ में कन्वर्ट किए उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको जो है इसको क्रॉस अप या डाउन करके कंप्रेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए 323 बना के दिया, इसको थोड़ा सा कम करते हैं 1% ज्यादा। यहाँ पे देखिए 296 KB बना के दिया है। डाउनलोड बटन पे क्लिक, डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको अपलोड करना है तो ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ अभी जो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने रिसाइज किए उसको इस तरह से 12th के मार्कशीट को सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह से लोडिंग प्रोसेस होगा और यहाँ पर देख सकते हैं अपलोडेड सक्सेसफुली आ चुका है। व्यू बटन पे क्लिक करके देख भी सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ग्रेजुएशन का जो है कि डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके लिए फिर से इस पर अपलोड पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आएगा। अब आपको यहाँ पर फिर से इसी टूल पे आना है और एचडी क्वालिटी में मोबाइल से डिग्री सर्टिफिकेट जो ग्रेजुएशन वाला है उसको यहाँ पे फोटो खींच लेना है। खींचने के बाद इमेज टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करके उस इमेज को सिलेक्ट कर लेना है जो डिग्री सर्टिफिकेट वाला होगा। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों अगर पीडीएफ का साइज ज्यादा होगा 300 KB से तो उस केस में 300 KB से कम करने के लिए रिसाइज पीडीएफ पर क्लिक करके कम कर सकते हैं। तो हमारे केस में यहाँ पे 300 KB से कम पहले से ही है। इसको हम डायरेक्टली अपलोड करते हैं तो अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे और अभी जो यहाँ पे पीडीएफ में कन्वर्ट किया उसको इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली आ चुका है और व्यू बटन भी आ गया। ठीक है, अब ग्रेजुएशन का मार्कशीट अपलोड करना है तो उसके लिए फिर से आपको इसी टूल पे क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरह से अपलोड का प्रोसेस होगा। अब यहाँ पे अपलोड करने के लिए सबसे आपको इस टूल पे आना है। आने के बाद एचडी क्वालिटी में ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट है उसका फोटो खींच लेना है। खींचने के बाद इमेज टू पीडीएफ पर क्लिक करना है और सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करके आप उस इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे जो अभी फोटो खींचे हैं ग्रेजुएशन मार्कशीट का। ठीक है, उसके बाद कन्वर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अगर पीडीएफ का साइज 300 KB से ज्यादा होगा तो उस केस में यहाँ पर रिसाइज पीडीएफ पर क्लिक करके पीडीएफ के साइज को कम कर सकते हैं। मेरे केस में पहले से ही 300 KB से कम है, इसलिए इसको हम डायरेक्टली अपलोड करने के लिए ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे और अभी जो ग्रेजुएशन के मार्कशीट को पीडीएफ में कन्वर्ट किया उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से लोडिंग प्रोसेस होगा और फाइल अपलोडेड सक्सेसफुल
सक्सेसफुली आ जाएगा। और व्यू बटन पे क्लिक करके यहाँ पे क्वालिटी भी देख सकते हैं कितना HD क्वालिटी में अपलोड हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ID प्रूफ अपलोड करना होगा, तो ID प्रूफ में आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड कोई भी चीज यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने कह रहा है कि 100 से 300 KB के बीच होना चाहिए, चाहे वो JPG फॉर्मेट हो या PDF हो, आराम से अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आधार कार्ड अपलोड करेंगे तो उस केस में कैसे करेंगे, सबसे पहले आधार कार्ड के जो आगे का साइज का जो है उसका फोटो खींच लेना है, उसके बाद एक पीछे साइड का फोटो खींच लेना है, ठीक है। उसके बाद इस टूल पे आना है, आने के बाद आपको यहाँ पर देखिए एक लिखा रहेगा इमेज कॉम्बिनर लिखा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से आएगा। चूज फाइल पे क्लिक करके जो फर्स्ट आगे का साइज का जो भी होगा साइड का, उसका यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि आधार कार्ड में यहाँ पर इस तरह से रहता है फर्स्ट साइड का। उसके बाद चूज फाइल पे क्लिक करके आपको सेकेंड साइड का यानी कि बैक साइज का जो फोटो है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद उसका प्रीव्यू यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दोस्तों करना क्या है, JPG में यहाँ पे 100 KB लिखा है, आपको यहाँ पर जो है 297 KB लिखना है। उसके बाद मर्ज इमेज पर क्लिक करना है, तो आपके सामने इमेज जो आगे और पीछे दोनों साइड एक साइड ज्वाइंट होकर इस तरह से आएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको इसको अपलोड करना है, तो लिए यहाँ पर दोस्तों ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे और अभी भी जो यहाँ पर दोस्तों एक साइड दोनों साइड का यहाँ पे एक साथ ज्वाइंट किए उसी को सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से लोडिंग प्रोसेस होगा और आपका आधार कार्ड इस तरह से सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा और व्यू बटन पे क्लिक करके प्रीव्यू भी देख पाएंगे। अब यहाँ पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा यानी कि निवास प्रमाण पत्र। उसके लिए जब फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए गाइडलाइन में सेम टू सेम कह रहा है, तो अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको इस टूल पे आना है। आने के बाद आपका जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा उसका HD क्वालिटी में मोबाइल से फोटो खींच लेना है। खींचने के बाद इमेज टू PDF पर क्लिक करना है और सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करके डोमिसाइल सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करके PDF में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद मेरा जो है 300 KB से कम है और 100 KB से भी कम है, तो उस केस में यहाँ पर जैसे ही अपलोड करेंगे यानी कि यहाँ पे कहा है 100 KB और 300 KB के बीच होना चाहिए, तो मेरा जो है 100 KB से कम है। तो जैसे ही अपलोड करेंगे तो यहाँ पे देखिए कह रहा है साइज लेस। तो अब आपको क्या करना है, तो उसके लिए आप फिर से इसी टूल पे आएंगे और यहाँ पे देखिए PDF साइज इंक्रीज करके लिखा होगा, इस पर क्लिक करेंगे और सेलेक्ट PDF पर क्लिक करके आप उस PDF को सिलेक्ट करेंगे जिसका PDF का साइज 100 KB से कम है। अब यहाँ पर करना क्या, आपको 297 KB लिखना है और इंक्रीज PDF पर क्लिक करते ही यह डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपलोड करने के लिए ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे और अभी जो यहाँ पर PDF के साइज इंक्रीज किए उसी को सिलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली आ गया है। अब आपको यहाँ पर दोस्तों अदर क्वालिफिकेशन अपलोड करना होगा, तो यहाँ पे देखिए अदर क्वालिफिकेशन जो है अपलोड कर चुके हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको देख सकते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट आ रहा है, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट में आप यहाँ पे देख सकते हैं, और अगर BC या BC कैटेगरी है तो आपको NCL सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोस्तों हम BC हैं तो उस केस में यहाँ पे NCL सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए फिर से आपको इस टूल पे आना है और HD क्वालिटी में मोबाइल से NCL सर्टिफिकेट को यानी कि कैटेगरी सर्टिफिकेट को खींच लेना है फोटो। उसको PDF में कन्वर्ट करने के लिए इमेज टू PDF पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ब्राउज फाइल पे क्लिक करके आप उस इमेज को यानी कि NCL सर्टिफिकेट को कास्ट सर्टिफिकेट वाला सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर जो कन्वर्ट PDF पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। मेरा जो है PDF का साइज 300 KB से कम है और 100 KB से ज्यादा है, तो उस केस में यहाँ पे डायरेक्टली अपलोड होता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली जो है अपलोड करने के लिए इस बटन पे क्लिक करेंगे और आपके सामने इस तरह से आएगा। ब्राउज फाइल पे क्लिक करके NCL सर्टिफिकेट यहाँ पर जो है PDF में कन्वर्ट किए उसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, तो इस तरह से अपलोडेड सक्सेसफुली आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप डिप्लोमा जो कि 6 मंथ का जो कंप्यूटर सीखे हैं उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है, तो उसके लिए फिर से आपको यहाँ पे जो है अपलोड करने के लिए अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सेम गाइडलाइन है, तो उसके लिए फिर से इसी टूल पे आना है। HD क्वालिटी में जो भी डिप्लोमा या DCA कोर्स किए हैं 6 मंथ का उसको HD क्वालिटी में फोटो खींच लेना है मोबाइल से। उसके बाद इमेज टू PDF पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ओपन होगा। सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करके आप उस इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, कंप्यूटर वाला, ठीक है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से आएगा। कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक करके PDF में डाउनलोड कर लेना है इस तरह से। अगर PDF का साइज 300 KB से ज्यादा होगा तो उस केस में आपको फिर से इसी टूल पे आना है और रिसाइज PDF पर क्लिक करना है और अभी जो PDF में कन्वर्ट किए उस PDF को सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको जो है इसको इस तरह से 1% पर देना है, तो इस तरह से यहाँ पे दोस्तों आपको आ जाएगा। देख सकते हैं कितना KB बना के दिया है, 114 KB। डाउनलोड बटन पे क्लिक डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपलोड करना है, उसके लिए ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे और अभी जो PDF को रिसाइज किया उसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, तो आपके सामने देखिए अपलोडेड सक्सेसफुली आ जाएगा। व्यू बटन पे क्लिक करके देख भी सकते हैं। तो इस तरह से फोटो सिग्नेचर बाकी सब
डॉक्यूमेंट को गाइडलाइन के अनुसार आसानी से अपलोड करने के लिए इस टूल का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। तो इस टूल पे आने के लिए गूगल में टाइप कीजिए टूल बॉक्स ताजा इन्फो, फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा, आसानी से यूज कर सकते हैं। आने वाले अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।